अगर आप एक टॉपर से पूछोगे क्या आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, तो टॉपर का रिप्लाई आएगा कि अगर मैं क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ता तो टॉपर नहीं आता। अब आप लोग चौंक जाओगे। भाई चौंकना आपका कोई गलती बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा सवाल पूछता है और एक टॉपर को भी पता होता है कि अगर हम क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ेंगे तो कोई हमको टॉपर नहीं ला सकता है। तो एक टॉपर भी क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाता है और वो तब जाकर टॉपर आता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। तो एक टॉपर छात्र, बहुत सारे टॉपर जो आते हैं वो भी क्वेश्चन बैंक याद करके जाते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ कर जाते हैं, तब जाकर वो टॉपर बनते हैं। अगर वो क्वेश्चन बैंक पढ़कर नहीं जाएंगे तो मेरे भाई वो टॉपर नहीं बनेंगे। एक टॉपर के पास भी क्वेश्चन बैंक होता है, एक टॉपर भी क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाता है। एक नॉर्मल छात्र जो 340 350 लाता है वो भी क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाता है, सेम क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाता है। लेकिन मेरे भाई टॉपर बन जाता है और नॉर्मल में रह जाता है। उसका रीजन है आप लोग गलत तरीके से पढ़ते हो, गलत क्वेश्चन बैंक खरीदाते हो मार्केट से, तो वो आपको नहीं करना है। टॉपर लोग जो क्वेश्चन बैंक पढ़ता है ना, वो क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता दूंगा कि टॉपर छात्र कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपका एग्जाम 2027 में है और आपका सपना है टॉपर आने का, 460 लाने का, 480 लाने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत फायदा होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे भाई आपके मार्केट में बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आया है, जैसे ब्रिलियंट का आया है, टारगेट का आया है, गोल्डन का आया है, पैरामाउंट्स का आया है, आलोक पब्लिकेशन, बहुत पब्लिकेशन का आया है। लेकिन आपके मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिक्री होता है वो 3 क्वेश्चन बैंक है। एक हमारा होता है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, एक हमारा होता है टारगेट क्वेश्चन बैंक, एक हमारा होता है गोल्डन क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सबसे ज्यादा बिक्री यही तीनों क्वेश्चन बैंक का होता है और इसी तीनों में से एक क्वेश्चन बैंक टॉपर लेता है ना, टॉपर है ना, इसी तीनों क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है ना। तो मेरे भाई आप कौन सा क्वेश्चन बैंक लो वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। आपके लिए कौन क्वेश्चन बैंक बेहतर होगा वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो शुरू से देखना। सबसे पहले मैं ना ये जो 3 क्वेश्चन बैंक है जो सबसे ज्यादा बिक्री होता है, जो अधिकतर छात्रों के पास इसी तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बैंक होता है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस तीनों का क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर देखो मैं 10th क्लास का बता रहा हूँ, यहाँ पर 12th लिखा है, मैं 10th क्लास का बता रहा हूँ। जो लोग 12th क्लास का देखना चाहते हैं वो विद्यावाहिनी 12th सर्च कर लो, वो विद्यावाहिनी 12th सर्च कर लो, विद्यावाहिनी 12th सर्च कर लो, उस पर ये वीडियो डाला गया है। विद्यावाहिनी 12th सर्च कर लो, ये 12th का चैनल है। यहाँ पर 12th वाले छात्रों के लिए बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लो। ये वीडियो 10th वालों के लिए है। तो भाई साहब सबसे पहले मैं ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का क्या क्या क्वालिटी होता है वो मैं बताता हूँ। तो ये मेरे भाई ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है और अच्छा क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक मेरे भाई पहली बात तो चैप्टर्स वाइज होता है। क्या होता है? चैप्टर्स वाइज होता है। क्या होता है? चैप्टर्स वाइज होता है और साथ ही साथ टॉपिक वाइज होता है। मान लो आपका कोई चैप्टर है, मान लो आपका कोई चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है जी? प्रकाश का परावर्तन। आप जैसे आप क्या करो, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म कर दिए, आप जैसे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है ना खत्म कर दिए, अब जाओगे है ना ये क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक निकालोगे तो सबसे पहले आपको वहां पर ये चैप्टर मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन। इस क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर्स वाइज होता है। तो प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में खोलोगे ना तो वहां पर आपको प्रकाश के परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी लघुत्तरीय, जितने भी दीर्घोत्तरीय पूछा गया है वो दिया रहेगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे आप मेरे भाई ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक खोलोगे, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 निकालोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा रोड मैप। क्या मिलेगा? रोड मैप मिलेगा। रोड मैप का मतलब मेरे भाई है ना पूरा पैटर्न मिलेगा, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन से कितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, प्रत्येक साल कितने पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय कितने पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय कितने पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक हमको प्रकाश का परावर्तन में पढ़ना है, ये वहां पर दिया रहेगा। फिर आपको प्रकाश का परावर्तन से जितने भी अभी तक है ना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो दिया रहेगा, चैप्टर्स वाइज रहेगा। क्या रहेगा? चैप्टर्स वाइज रहेगा। फिर जितने भी सब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन से, चाहे वो लघुत्तरीय हो चाहे वो दीर्घोत्तरीय हो, जो भी पूछा रहेगा वो रहेगा। सीरियल वाइज रहेगा, चैप्टर्स वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा। तो ये क्वालिटी होता है हमारा, ये मतलब कि भाई साहब ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में। सेम मेरे भाई टारगेट का क्वेश्चन बैंक होता है ना। टारगेट का मेरे भाई भी एक क्वेश्चन बैंक होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का होता है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का होता है।
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ये भी क्वेश्चन बैंक होता है। ये भी मेरे भाई चैप्टर्स वाइज होता है और टॉपिक वाइज होता है। सेम मेरे भाई ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जैसा होता है, सेम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जैसा होता है। लेकिन है ना, बहुत सारे छात्र फंस जाते हैं कि हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक ले या फिर टारगेट का क्वेश्चन बैंक ले। बच्चा इसलिए फंस जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक हैं जिसमें गलतियां बहुत ज्यादा मिलता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक है जहां पर गलतियां वगैरह मिल भी ज्यादा नहीं करता है। तो उस आधार पर मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक बेहतर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन बैंक जो बिकता है मार्केट में, गोल्डन का बिकता है। ये गोल्डन का भाई साहब होता है ईयर वाइज। ईयर वाइज करने का मतलब है, मान लो आपका मेरे भाई 2009 में जो एग्जाम हुआ वो पेपर आपका मान लो साइंस का है, साइंस का मिल जाएगा, संस्कृत का मिल जाएगा। मतलब जो पेपर होता है वही पेपर यहाँ पर दे दिया जाता है, ईयर वाइज होता है। मान लो 2022 में जो पेपर हुआ वो आपको यहाँ पर दिया रहता है, 2023 में वो रहता है, 2024 में वो दिया रहता है, 2025 में वो दिया रहता है, और 2026 में वो दिया रहता है। तो ईयर वाइज होता है। कोई भी विषय का खोजोगे ना तो आपको ईयर वाइज रहेगा। अब सबसे बड़ा डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, तो मेरे भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ना ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक ले लेना, ये क्वेश्चन बैंक लेना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक लेना। ये बढ़िया क्वेश्चन बैंक होता है, गलती वगैरह कम रहता है, गलती वगैरह नहीं रहता है, आसान भाषा में उत्तर लिखा रहता है, आसान भाषा में क्या रहता है, आसान भाषा में उत्तर भी रहता है, और गलतियां वगैरह कम रहता है। और बहुत सारे छात्र यही क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है, एक टॉपर भी यही क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक एक टॉपर पढ़ता है। तो मैं भाई साहब आपको यही बोलूंगा कि आप भी ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। अगर पैसा की बात करो तो टारगेट क्वेश्चन बैंक और ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं दोनों सेम है, चैप्टर्स वाइज है, टॉपिक वाइज है। अगर पैसा का डिफरेंट आपको लग रहा है कि ब्रिलियंट में ज्यादा पैसा लग रहा है, कि ब्रिलियंट में ये ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट में ज्यादा पैसा लग रहा है और टारगेट में थोड़ा कम लग रहा है, तो आप टारगेट भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है भाई, तो दोनों सेम है। अब बात रहा क्या भैया जी, है ना, तो आप जाकर ये ले लेना ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, मैं आपको बताया हूं। बाकी मेरे भाई मैं आपके लिए ऐसा गेस क्वेश्चन लाया हूं जिसको अगर आप पढ़ कर जाओगे तो भाई साहब ना तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ना तो आपको भाई साहब मॉडल पेपर पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये अगर पढ़ लिए तो बवाल हो जाएगा, पूरा लड़ जाएगा। पिछले साल देखो ना कितना ज्यादा लड़ रहा है ना, कितना ज्यादा लड़ता है भाई साहब। अगर आपको गेस क्वेश्चन लेना है तो 251 रुपया में आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, मिशन 450 प्लस गेस क्वेश्चन, है ना। ये गेस क्वेश्चन आपको 251 मिलेगा। यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, कॉल या मैसेज कर लेना। अगर आपको लगता है कि रुपेश भैया मतलब हमारा पूरा बैच भी परचेज कर ले, बैच परचेज के साथ साथ बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑन नोट्स, पैनल पीडीएफ, सारा चीज मिलेगा, ऑल विषयों का सिलेबस समाप्त। साथ साथ गेस क्वेश्चन भी आप लेना चाहते हो, बैच और गेस क्वेश्चन दोनों, तो मात्र आपको 379 रुपया देना पड़ता है। 379 रुपया में आपको बैच और गेस क्वेश्चन दोनों आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, गेस प्रश्न, वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, पीवाईक्यू प्रश्न, सारा चीज मिलेगा। तो भाई साहब नंबर यहाँ पर देख सकते हो दिया गया, कॉल या मैसेज कर लेना। भाई साहब उसके लिए आपको विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो जाकर है ना इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां पर जाकर बैच परचेज कर लेना। अगर आपको गेस क्वेश्चन ही सिर्फ लेना है तो गेस क्वेश्चन का बैच परचेज करना। अगर आपको भाई साहब मान लो अगर आपको ऑल बैच लेना है तो ऑल बैच वाला परचेज कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत फायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जरूर बताइएगा। बाय बाय।